अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, मार्केट आज का सेशन भी अगेन काफ़ी बेरिश रहा। कल भी मार्केट ने जो है वो टॉप लगाया था, और वो लेवल्स जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे लास्ट सेशंस में भी हमने एम्फेसाइज करा था कि 66 के करीब, 1000 के करीब जो है मार्केट ने एग्जॉशन दिखाई है मल्टीपल टाइम्स। तो दिस इज़ अ लेवल टू वॉच आउट। वहाँ पे मार्केट ने अगेन स्ट्रगल करा, और कल जो है वो करेक्शन की शुरुआत हुई। आज भी मार्केट ने जो है वो नेगेटिव नोट पे क्लोज करा। तो आज की मार्केट का जो है वो हल्का सा रिकैप दे दें। जी बिल्कुल। देखिए, आज हमने देखा कि ओवरऑल सेशन थोड़ा सा रेंज बाउंड था। मार्केट में स्टॉक्स में वॉल्यूम्स कम थे। शायद एक जो है वो शॉर्ट ट्रेडिंग आवर्स भी थे। मार्केट आज बंद भी जल्दी हो जाती है, 1 घंटा पहले 12:30 बजे। और मेजर टॉप 10 स्टॉक्स में भी स्टॉक्स जो ट्रेड किए वो स्टॉक्स लाइक पाकरी, पीआईए, पीटीसी, जिसको हम थोड़े से शायद पेनी स्टॉक कहते हैं या उसको साइड बोर्ड स्टॉक्स कहते हैं, वही ज्यादा डोमिनेट किए हमारे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स। आई थिंक थोड़ा सा मार्केट अपने कंसोलिडेशन फेज में है। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस सेशंस में भी बताया था कि अभी शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है। कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन अभी ऑफ हुआ है। आपका जो आईएमएफ रिव्यू है वो भी कंक्लूड हो गया है। तो अब अप्रैल में जब हम जाएंगे तो नए ट्रिगर्स होंगे मार्केट के अंदर। तो इस वजह से मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में है, बट ये एक अच्छा वक्त भी होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपने पोर्टफोलियोज को रीशफल कर लें। टाइम मिल जाता है कि इसको रीइवैल्यूएट कर लें, और फिर अगर कहीं शफलिंग करनी है, कोई चीजें बेचनी है, लेनी है, तो ये अच्छा टाइम होता है कि मार्केट इसमें जो थोड़ा सा काम होती है मार्केट, तो ये एक्टिविटी की जा सकती है। परफेक्ट। अच्छा अली भाई, इसके अलावा आज जो है वो एक और जो मेजर खबर थी इनिशियली मॉर्निंग में, वो ये थी कि आईएमएफ ने आई गेस अपना ये व्यू दिया है कि 18% एडिशनल जो है वो जीएसटी लगाना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उसके हवाले से आपका क्या व्यू है, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी होगा। ये जो है वो जो है वो अच्छा इकदाम नहीं है। लेकिन ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी भी है। आप किसी और तरीके से अपना टैक्स बढ़ाने जाते हैं, उसमें टाइम लगता है, और आपकी जो अखराजात हैं वो भी जो है वो फौरन आप कम नहीं कर सकते, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कट कट डाउन होते हैं। बट अगर आपको अपनी जो डेट रीपेमेंट्स है वो करनी है, जो दूसरे खर्चे हैं हुकूमत चलाने के, वो आपको इमिजिएटली हर दिन करने होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे इमिजिएट स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो कि शायद शॉर्ट टर्म में सही नहीं होते हैं, बट ज़रूरी होते हैं। तो आई थिंक यही वजह है कि जो है वो आप अभी तो टैक्स बढ़ाकर जो है वो इसको अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेट करें। बट वंस ये आप दूसरे सेक्टर्स को आप टैक्स नेट में ले आएंगे, जब रिटेल को और आपका टैक्स बेस वाइडन हो जाएगा, तब आपके पास एक क्वेश्चन हो जाता है कि आप फिर पेट्रोल प्राइसेस पर जो है वो टैक्स कम कर दें और दूसरे एवेन्यूज से अपना टैक्स जो है वो इकट्ठा करें। परफेक्ट। इसके अलावा जैसे कि आपने शुरू में जिक्र भी करा कि कुछ स्टॉक्स में जिनको हम पेनी स्टॉक्स भी कह सकते हैं, उनमें काफ़ी वो जो है वो आज के वॉल्यूम लीडर्स है, जिसमें पीआईए और पीटीसी। प्रीवियस सेशंस में हम देख रहे थे काफ़ी बुलिश एक्टिविटीज़ में जो है वो हो रही थी। आज जो है वो काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स लगे, लेकिन इन्होंने जो है वो लोअर लॉक्स के करीब जो है वो क्लोज करा। तो इनके हवाले से आपको क्या व्यू है? देखिए, ये वाले स्टॉक्स, सिंस पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो उसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। बाकी पाकरी में वॉल्यूम था। पाकरी में भी मार्केट में खबर यही है कि इसकी भी, ये भी प्राइवेटाइजेशन लिस्ट के एजेंडा पर है, तो इस पर भी कोई डेवलपमेंट होने वाली है। आई थिंक ये वाली वो स्टॉक्स हैं जिसमें थोड़े से जो न्यूज़ फ्लो को देखकर इन्वेस्टर्स, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स, ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। मेरी रिकमेंडेशन होती है कि इन स्टॉक्स से में जरा बहुत ही कॉशियस रहा जाए, और ये आपके पोर्टफोलियो का 2-5% से ज्यादा पार्ट नहीं होना चाहिए। 95% ऑफ द पोर्टफोलियो आपके ब्लू चिप, डिविडेंड पेइंग, हाई ग्रोथ स्टॉक्स में होना चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि बहुत कॉशियसली जो है वो इनमें ट्रेड करें। परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद अगला सवाल मेरा जो है प्रॉब्ली सिक्लिकल्स के हवाले से, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सीमेंट सेक्टर। अगर हम देखें तो रेट्स वर केप्ट अनचेंज्ड दिस टाइम। उसके बाद हमने देखा कि प्रीवियस कुछ सेशंस में सीमेंट सेक्टर में जो है थोड़ी बहुत करेक्शन हमने विटनेस करी है। अपने हाई से जो है वो अच्छा खासा ये रिट्रेस कर चुके हैं। तो सीमेंट सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है?
देखिए सीमेंट सेक्टर जो है वो पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा करेक्ट हो गया है और इसमें जो है वो इंटरेस्ट रेट कट पर कुछ लोगों ने पोजीशंस ली हुई थी, कुछ इन्वेस्टर्स ने कि शायद वो शॉर्ट टर्म में जब इंटरेस्ट रेट कट होगा इस महीने तो गेन बन जाएगा, तो उन्होंने थोड़ी सी ऑफलोड की है पोजीशंस इस सोच में कि अब तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी 1.5 महीने दूर है। बट इनकी वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अच्छी है। मेपल लीफ अब इस वक्त भी 4 टाइम्स टू 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। फौजी सीमेंट 3 टाइम्स से 4 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। पाइनियर 3 टाइम्स से 4 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। लकी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। इन सब में ग्रोथ भी है और हम देखेंगे कि अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो सीमेंट के डिस्पैचेस के नंबर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे सिंस विंटर सीजन खत्म होगा और ये रमजान का महीना खत्म होगा। तो आई थिंक अगले क्वार्टर में आपका रेट कट भी एक्सपेक्टेड हो जाएगा। फिर सीमेंट के डिस्पैचेस भी बढ़ रहे हैं। फिर कोल प्राइसेस कंट्रोल में है, सीमेंट प्राइसेस ऊपर ही हैं। तो आई थिंक इनकी आगे जाके जो है वो फिर जून वाले क्वार्टर, जून जब खत्म होगा तो इनके फुल ईयर रिजल्ट्स अनाउंसमेंट्स भी हैं। तो सिंस प्रॉफिटेबिलिटी सबकी अच्छी है, शायद कुछ ना कुछ पे आउट भी कुछ सीमेंट कंपनीज कर दें। तो आई थिंक इसमें मल्टीपल ट्रिगर हैं अगले क्वार्टर में और ये जो करेक्शन आई है सीमेंट स्टॉक्स में, ये एक अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो हमारी टॉप पिक में फौजी सीमेंट, मेपल लीफ और पाइनियर सीमेंट है। लकी सीमेंट भी है। वी वुड रेकमेंड कि इन 4 स्टॉक्स में जरूर एक्यूमुलेशन की जाए। परफेक्ट। अच्छा अली भाई, टू रैप अप दिस सेशन, लास्ट क्वेश्चन इज गोना बी अबाउट मार्केट के आपका मार्केट के हवाले से क्या व्यू है? अगला हफ्ता प्रॉब्ली रोल ओवर वीक भी है, तो क्या इस करेक्शन फेज को हम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं और कैन वी एंटिसिपेट एनी रिकवरी फ्रॉम हियर? देखिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई शार्प करेक्शन आएगी। अगले हफ्ता रोल ओवर जरूर है, बट आई थिंक मार्केट में लेवरेज पोजीशंस इन कंट्रोल है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कि पोजीशंस रोल ओवर करने में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी इन्वेस्टर्स को। तो आई थिंक मार्केट में कंसोलिडेशन फेज ही कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक वाइज एक्टिविटी होगी, जिस तरह हमने आज देखा नेशनल बैंक अपर कैप था, इसमें केस खत्म होने की स्टोरी आई है, 30 मिलियन शेयर्स का बायर था। इस तरह स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स होंगी, वो स्टॉक्स उनको फॉलो करेंगे। बट ओवरऑल मार्केट मुझे अगली वीक में कंसोलिडेशन फेज में। Perfect, perfect. Thank you so much, Ali bhai, for थैंक यू। participating in the session. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच। थैंक यू।